प्यारो बच्चों, नमस्कार। मैं तेगचंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद तेगचंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विषय गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक हम आज करेंगे। बाकी प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहला भाग है x जमा वाई बराबर है 4। तो प्यारे बच्चों, देखो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल ढंग से इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो x जमा वाई बराबर 4 में हम x बराबर 0 लेने पर x की जगह हम 0 लिखेंगे। 0 जमा वाई बराबर 4, तो हमें 4 y क्या है 4 प्राप्त होता है। अतः 0,4 दिए हुए समीकरण x जमा वाई बराबर 4 का एक हल है। इसी प्रकार हम अब एक दूसरा हल इसका ज्ञात करेंगे, क्योंकि आलेख बनाने के लिए हमें कम से कम 2 हल ज्ञात करने जरूरी है। तो इसलिए हम इसका x की वैल्यू कुछ और रखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर x क्या रखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर y बराबर 0 लेना है। y बराबर 0 लेने पर x जमा 0 बराबर 4 हो जाता है, यानी कि x बराबर 4 आ जाता है। हमें x बराबर 4 प्राप्त होता है। अतः 4 शून्य दिए हुए समीकरण x जमा वाई बराबर 4 का एक हल है। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आगे हैं। पहला है x0 y4 और दूसरा है x4 y0। तो अब हम इन जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए हैं, इनके आधार पर जो है हम आलेख बनाएंगे, जिसे कार्तिकीय तल बोलते हैं हम ग्राफ पेपर पर। इस पर हम आलेख बनाएंगे। देखिए, इक्वेशन है x जमा वाई बराबर 4। तो x की पहली इक्वेशन है 0 और 4, और दूसरी इक्वेशन है इस समीकरण की 4 और 0। तो अपने ग्राफ पेपर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 4 पर देखिए, हमने लिया 2 बिंदु, y पर 0 और 4 और x पर 4 और 0। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास x जमा वाई बराबर 4 की एक सरल रेखा है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, क्योंकि आपको पता होगा y पर x0 होता है और x पर y0 होता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये सरल रेखा बन गई है। अब दूसरा भाग देखिए कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले हम अपनी ओर से मान लेते हैं x बराबर 0 लेने पर x हम 0 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 2। तो y बराबर आ जाएगा, ये माइनस वाई का माइनस दक्षिण पक्ष में जाएगा, तो y बराबर -2 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः 0, -2 दिए हुए समीकरण x माइनस वाई का एक हल है। अब हम y0 ले लेंगे। y0 लेने पर तो x माइनस 0 बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 के। हमें x बराबर 2 प्राप्त होता है। अतः 2,0 दिए हुए समीकरण x माइनस वाई का एक हल है। तो देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो 2 हल आए हैं इक्वेशन के। पहला है 0, -2 यानी, और दूसरा है 2,0 यानी x की वैल्यू 0 पहले में, फिर y की -2 है, और x की 2 है दूसरे में, और y की वैल्यू है 0। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले को ले लेते हैं 0 और -2 को। तो x का 0 लेना है, तो y -2 हमारे पास निचली तरफ y के उसमें आ जाएगा, जो माइनस वाले हैं,
और x के क्योंकि x 2 है और y 0 है तो ये x अक्ष पर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो सरल रेखा प्राप्त होगी वो x माइनस वाई बराबर है 2 की एक सरल रेखा है। यानी जो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है उससे संबंधित हमने सरल रेखा प्राप्त कर दी है। तो इस प्रकार बच्चों तीसरा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि तीसरा प्रश्न जो है कि y बराबर 3x, इसका आप खुद हल ज्ञात करें और इसका ग्राफ भी आप खुद बनाएं। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? सबसे पहले समझ लीजिए प्रश्न को कि बिंदु 2 और 14 से जहां होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण हमने लिखने हैं और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, इसका भी हमने कारण देना है। तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले जो है हम जो बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाओं को अनुमानित करेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए हम 2 जमा 14 16 लिख लेते हैं। तो इसका सिंपल आ सकता है x जमा वाई बराबर है 16, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तब 16 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमने इसका पहला समीकरण लिख लिया है, ये उत्तर हमारे पास आ गया है। इसी तरह से अतः समीकरण x जमा वाई बराबर है 16 दिए गए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने रेखा का एक समीकरण है, जाने वाली रेखा का एक समीकरण है। तो इसी तरह से आप और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए अब हमने लिया है 2 माइनस 14 बराबर है माइनस 12, यानी x माइनस वाई बराबर है माइनस 12, यानी x की वैल्यू x माइनस वाई बराबर माइनस 12 दिए हुए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है। पहले हमने 2 और 14 को, जो x की वैल्यू 2 थी y की 14 थी, उसको प्लस किया, दूसरे में हमने इसको माइनस किया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो बिल्कुल ढंग से आप इसे समझेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल ढंग से समझ आ रहा होगा। पहले हमने जो दो बिंदु हमारे पास x की वैल्यू 2 और 14 थी, पहले हमने उनको प्लस किया, दूसरे में माइनस किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अनंता अनेक हल होते हैं। इसी तरह से हम और भी कई एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। अतः एक बिंदु से होती अनंता अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये। देखिए बिंदु यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है। तो हमने कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जो दिया हुआ समीकरण है तो x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो रखिए आप मान रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y, यानी y की जगह हम क्या लिखेंगे 3y बराबर ax जमा 7 है, तो y की जगह हम 4 रखेंगे। तो 3 गुणा 4 हो जाएगा हमारे पास। 3 गुणा 4 बराबर है a गुणा x, x की जगह 3 रखेंगे, a गुणा 3 जमा 7। बिल्कुल ढंग से समझिए, 3 चौके 12 बराबर है 3a जमा 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a बराबर है 12 माइनस 7, 3a बराबर आ गया 5 और a का मान हमारे पास 5/3 आ गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया है और a का मान ही हमारा उत्तर है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ये बोलता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है।
यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। पहले हमने दिया क्या है, हमारे पास पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यानी जब आप टैक्सी में चलेंगे तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगेगा, उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप सफ़र करोगे उसका किराया 5 रुपए होगा। तो उसके बाद अब जो हमारे पास दूरी है वो भी हमने लिखनी है। तो तय की गई दूरी x किलोमीटर है, हमारे पास ये प्रश्न में दिया है, और कुल किराया y रुपए है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कुल किराया y है और तय की गई दूरी x किलोमीटर है। तो देखिए क्या समीकरण हमारे पास बनता है। तो कुल किराया y बराबर है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए जमा उसके बाद की दूरी गुणा 5, यानी कि कुल किराया y बराबर आ जाएगा हमारे पास पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपए। तो हम लिख लेंगे y, ध्यान से देखिए, y बराबर है 8 जमा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए लग चुका है तो कुल किलोमीटर x से हम 1 घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 गुणा 5। तो y बराबर आ जाएगा 8 जमा, ब्रैकेट को खोल दीजिएंगे, देखिए 5 गुणा x 5x माइनस 1 गुणा 5 माइनस 5 बन जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास y बराबर है 8 में से 5 घटा दिया 3, 5x जमा 3, यानी फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस y जमा 3 बराबर है 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमने इसके लिए अब एक ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, यानी x और y का मान हम निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए कि रैखिक समीकरण क्या बना है, 5x माइनस वाई जमा 3 बराबर है 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण बना है। अब इसके लिए हमने पहले हल निकालना है। तो हल का मतलब है आप x का मान या y का मान अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जब आप x का मान रखेंगे तो वहां से y प्राप्त हो जाएगा, y का मान रखेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x बराबर है 0 लेने पर हमें प्राप्त होता है 5 गुना 0 माइनस वाई जमा 3 बराबर है 0। तो 5 गुना 0 0 होता है, माइनस वाई जमा 3 बराबर है 0, अतः हमें y बराबर है 3 प्राप्त होता है। तो पहली इक्वेशन आ गई, पहला हल आ गया है हमारे समीकरण का 0,3, यानी x का मान 0 y का मान 3। अब हम y बराबर है 0 लेने पर देखते हैं क्या होता है। 5x माइनस 0 जमा 3 बराबर है 0। तो 5x जमा 3 बराबर है 0 हो जाएगा। तो x बराबर है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 माइनस में, तो इसको मान आ जाएगा माइनस 0.6, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये दो मान प्राप्त हुए हैं, अब इन दो मानों के अनुसार कौन कौन से हुए हैं मान देख लीजिए एक बार फिर से। x बराबर है 0, y बराबर है 3, और दूसरा हल आया है x बराबर है माइनस 0.6 और y बराबर है 0। तो अब आप कार्तिकीय तल यानी ग्राफ पेपर पर देखिए, सबसे पहले हम x 0 लेंगे और y 3। तो ये कब होता है, ये हमारे y अक्ष पर होता है। x का मान 0 और y का मान 3, ये हमारे y अक्ष पर स्थित एक बिंदु होगा जहां पर y का मान 3 होगा और x का मान 0 होगा। तो देखिए ये बिंदु आ गया है 0,3। दूसरा हमारा पास क्योंकि x का मान माइनस में है तो ये x डैश अक्ष पर होगा, देखिए माइनस 0.6 और y का मान 0 होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर आप जो रेखा बनाते हैं वो हमारे पास दिए गए समीकरण 5x माइनस वाई जमा 3 बराबर 0 का एक हल है।
कौन सी इक्वेशन आई? जो हमने प्रश्न की स्टेटमेंट से ज्ञात की थी, उसका ये इक्वेशन आ गई है 5x - y = 3 = 0। तो अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आकृति दिए रखी है, आकृति 4.6 के लिए y = x दिया है। दूसरा इक्वेशन दे रखी है इसकी x = y = 0। तीसरी है y = 2x और चौथी है 2 + 3 y = 7x। ये हमारे पास तीनों जो चारों इक्वेशंस हैं, ये आकृति जो आपके पिक्चर्स पर दिखाई दे रही है आकृति 4.6 के लिए है। उसी तरह से आकृति 4.7 के लिए भी इन्होंने कुछ समीकरण दे रखे हैं। पहला है y = x = 2। दूसरा है y = x - 2। ध्यान दीजिए, अब ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है जो आकृति 4.7 है। जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें पहला y = x = 2, दूसरा y = x - 2, तीसरा y = -x = 2, चौथा x = 2, y = 6 दे के रखा है। तो अब हम इनको बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले हम पहला भाग देखते हैं आकृति 4.6 के लिए। तो ये आपके सामने आकृति 4.6 है। जूम करके आप देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो आकृति 4.6 कहती है, अब आकृति 4.6 के लिए दिए गए आलेख में 3 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला है -1,1, यानी कहने का अभिप्राय x = -1 है और y = 1 है। दूसरा बिंदु है जो मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं 0,0, यानी यहां पर हमारे पास x और y दोनों का मान 0 है। तीसरा बिंदु है 1,-1, यानी कि अभिप्राय x = 1 है और y = -1 है। तो अब ये हमारे पास सही समीकरण तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। यानी कि अगर हम उन समीकरणों को हल करें, उसमें x और y के ये मान रखें, तो हमारे पास वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष जो है बराबर आने चाहिए। अगर इन मानों को रखने से वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष बराबर आएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि दिया हुए जो हमारे पास समीकरण है वो आकृति 4.6 के लिए हैं। तो पहला समीकरण है y = x। तो देखिए, इसका मतलब है x और y का मान बराबर होना चाहिए। तो बिंदु -1 और 1 को दिए गए समीकरण में y = x में रखने पर आ जाता है -1 = 1, यानी x = -1, y = 1। तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, एक कभी बराबर नहीं होगा -1 के। अतः ये बिंदु जो है, जो ये बिंदु है, ये दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। या हम कह सकते हैं कि बिंदु -1,1 दिए गए समीकरण y = x का एक हल नहीं है। इसी प्रकार से अब हमने दूसरे बिंदु को रख के देखना है। तो आप देख रहे हैं कि y = x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। ये पहला उत्तर आया है। अब हम इस प्रकार से अगले बिंदु को रखेंगे। अगला बिंदु है 0,0, इसको रखना है। तो देखिए, अब बोलता है बिंदु -1,1 को दिए गए समीकरण। देखिए, बारी बारी से इन बिंदुओं को हम समीकरणों में रखने जा रहे हैं। अब इस -1,1 को दूसरे समीकरण x y में रखते हैं। तो ये आता है -1,1 = 0, यानी कि 0 = 0। ये हम आता बिंदु -1,1 दिए गए समीकरण x y = 0 का एक हल है। अब बिंदु 0,0 के लिए दिए गए समीकरण को x y = 0 में रखने पर, रखिए 0 = 0 = 0 होता है।
जीरो को अगर जीरो से जमा करेंगे जीरो ही आएगा, तो जीरो बराबर है जीरो होता है। अतः बिंदु 0,0 दिए गए समीकरण x जमा वाई बराबर है 0 का एक हल है। ध्यान देने वाली बात। अब तीसरा बिंदु देख लेते हैं। यह है बिंदु 1,-1 को दिए गए समीकरण x जमा वाई बराबर है 0 में रखने पर। रखिए x की जगह 1, y की जगह -1। 1 जमा -1 बराबर 0। तो आपको पता है 1 - 1 0 ही होता है, तो 0 बराबर है 0 आ जाता है। अतः बिंदु 1,-1 दिए गए समीकरण x जमा वाई बराबर 0 का एक हल है। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो समीकरण है, अतः x जमा वाई बराबर 0 दिए गए आलेख का समीकरण है, ये हमारे पास उत्तर आया है। अब हम अगली इक्वेशन देखेंगे, इन तीनों बिंदुओं के लिए वो संतुष्ट करती है कि नहीं। तो अगली इक्वेशन है y बराबर है 2x। तो अब हमने पहले x का मान -1 और y का मान 1 रखना है। तो बिंदु -1,1 को दिए गए समीकरण y बराबर है 2x में रखने पर, तो x की जगह आप -1 लिखिए, y बराबर है 1 लिखिए। तो 1 बराबर नहीं होता है 2 गुणा -1, क्योंकि 2 गुणा -1 जो है -2 होता है। 1 कभी भी बराबर नहीं होगा -2 के। तो हमारे पास यहीं पर ये इक्वेशन फेल हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु -1,1 दिए गए समीकरण y बराबर 2x को संतुष्ट नहीं करती, यानी ये इसके हल नहीं है। अतः y बराबर 2x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। अब देखिए पहला ही बिंदु फेल हो गया, तो बाकी बिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है। अब अगला समीकरण देखिए कि 2 जमा 3y बराबर है 7x। तो अब रखिए y की जगह पहला ही बिंदु रखेंगे -1,1, यानी आपको x की जगह -1 रखना है, y की जगह 1 रखना है। तो रखिए x बराबर है -1, y बराबर है 1। तो 2 जमा 3 गुणा 1 बराबर नहीं होगा 7 गुणा -1। क्यों? क्योंकि 3 एकम 3 जमा 2 ये 5 आएगा, और 5 कभी बराबर नहीं होगा 7 गुणा -1 बराबर है -7 के। तो 5 कभी बराबर नहीं होगा -7 के। अतः बिंदु -1,1 दिए गए समीकरण 2 जमा 3y बराबर है 7x का एक हल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2 जमा 3y बराबर 7x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। ये बिल्कुल ढंग से आप समझ लीजिए। अगर एक बिंदु नहीं संतुष्ट करेगा तो बाकियों को करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आकृति 4.7 के लिए पहले इसके बिंदु ज्ञात कर लीजिए कि कौन कौन से बिंदु होकर ये रेखा गुजर रही है। तो सबसे पहले इसमें भी 3 बिंदु हैं, आकृति 4.7 में भी 3 बिंदु हैं। पहला है -1,3, यानी x का मान -1 है, y का मान 3 है। दूसरा बिंदु है 0,2, यानी x बराबर 0 है, y बराबर 2 है। अगला है 2,0, यानी x बराबर 2 है, y बराबर 0 है। सही समीकरण तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो देखिए पहला बिंदु हम रख लेते हैं, y बराबर x जमा 2। तो इक्वेशन है बिंदु -1,3 को दिए गए समीकरण में रखने पर, तो y बराबर x जमा 2 है, y का मान है -1, y का मान 3 है, x का मान बराबर -1 है। तो 3 बराबर नहीं होगा -1 जमा 2, यानी -1 जमा 2 1 के बराबर होता है। तो 3 बराबर नहीं होगा 1 के। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है, यानी कि -1,3 दिए गए समीकरण y बराबर x जमा 2 का एक हल नहीं है। अतः y बराबर x जमा 2 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। अब हम दूसरी इक्वेशन को चेक करेंगे।
इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें हल करके देखा, तो हम अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ये है y बराबर है x माइनस 2। तो बिंदु जो हमारे पास x का मान पहले बिंदु में है -1 और y का मान है 3। तो अब हम इसमें भी वैल्यूज लगाकर देखते हैं। तो बिंदु -1, 3 को दिए गए समीकरण y बराबर है x माइनस 2 में रखने पर x बराबर है -1, y बराबर है 3। तो रखिए 3 बराबर नहीं होगा -1, -2 से। तो बेटा ये बन जाता है 3 जो है ये -1 और -2 -3 बनता है, और 3 कभी भी -3 के बराबर नहीं हो सकता। अतः बिंदु -1, 3 दिए गए समीकरण y बराबर है x माइनस 2 का एक हल नहीं है। अतः y बराबर है x माइनस 2 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। अब हमने अगले समीकरण में ये वैल्यू रख के देखनी है। देखिए नेक्स्ट समीकरण है y बराबर है -x जमा 2। y बराबर है -x जमा 2 है। तो यहाँ पर आप रखेंगे बिंदु -1, 3 को दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 में रखने पर। तो रखिए x बराबर है -1, y बराबर है 3। 3 बराबर है -1 गुणा -1 जमा 2। तो 3 बराबर आ जाएगा, माइनस को -1 से गुणा करेंगे तो +1 बनता है। तो 2 जमा 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर 3 आ जाएगा। अतः बिंदु -1, 3 दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 का एक हल है। अब इसी प्रकार से आप अगला करके देखेंगे। इसी प्रकार से आप ध्यान दें कि जो हमारे पास अगले बिंदु है, यानी दूसरा बिंदु जो हमारे पास है 0, 2, उसको भी रखेंगे। बिंदु 0, 2 को दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 में रखने पर। तो ये आ जाएगा x बराबर है 0, y बराबर है 2, यानी x की जगह 0 लिखिए, y की जगह 2 लिखिए। तो 2 बराबर है -0 जमा 2। तो -0 का मतलब 0 ही होता है, तो 2 बराबर आ गया है 2 के। अतः बिंदु 0, 2 दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 का एक हल है। बहुत सिंपल है। तो अब अंतिम बिंदु को भी आप रख के देखिए। बिंदु 2, 0 को दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 में रखने पर y का मान 0 रखना है, x का मान 2 रखना है। ध्यान दीजिए, x बराबर है 2, y बराबर है 0। तो देखिए y की जगह 0 लिखा, बराबर है x की जगह 2 लिखा, यानी -x था तो -2 जमा 2 0 आ गया। तो 0 बराबर है 0 आ गया। अतः बिंदु 2, 0 दिए गए समीकरण y बराबर है -x जमा 2 का एक हल है। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर है -x जमा 2 दिए गए आलेख का समीकरण है। धन्यवाद। तो अंत में मैं आप सभी से फिर से आग्रह करता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को बजाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।